हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे NCERT 11.2 एक्सरसाइज। इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और इसका कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में दे चुके थे। आज इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का 11.2 जो हम लोग का NCERT का एक्सरसाइज है, इसको आज हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे बहुत मज़ेदार तरीके से आप लोग को इसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका पहला एक्सरसाइज 11.1 देख चुके हैं ज्योमेट्री का। ये 11.2 एक्सरसाइज जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 11.2 में यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितने क्वेश्चन है और इसको कितने जल्दी सॉल्व करेंगे। 11.2 NCERT पाराबोला टॉपिक है। ठीक है, अब चलेंगे पाराबोला टॉपिक में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको गौर से देखिए। वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। करा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। किसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है? फोकस का। एक्सिस ऑफ द पाराबोला, उस पाराबोला का एक्सिस क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? नियता का बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में नियता। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। स्वाभाविक है कि 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन जो है प्रत्येक में नाभि यानी इसको फोकस कहते हैं, निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, यहाँ पे नियता का समीकरण और नाभि लंब की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है 1 नंबर। आप सब लोग जा देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन जो बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन में। y² कितना दिया है? 12x। अब इसको हम लोग ऐसे बदल देंगे, y² 4ax फार्मूला होता है तो 3x। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 3। जब हम लोग को ये मालूम चल गया कि ये मेरा 3 है, a के बारे में मालूम चल गया कि a मेरा 3 है, तो ऐसा सारा चीज़ निकल जाएगा। तो सबसे पहले फोकस हम लोग देखते हैं। हमसे पहला क्या पूछा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो फोकस F होता है जो कि a,0 होता है। सबसे पहले राइट हैंडेड पैराबोला है, जो इक्वेशन ही आया किस रूप में आया? y² 4ax। ये राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला में फोकस a,0 होता है। फोकस a,0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोकस F। a का मान कितना है आपका? a का मान आपका दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो a का मान हो जाएगा 3,0। ये फोकस हो गया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या चीज़? यहाँ पे एक्सिस ऑफ दी पाराबोला। एक्सिस क्या है? तो आप स्वाभाविक है कि एक्स एक्सिस पर ही पाराबोला है, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा? एक्सिस ऑफ पाराबोला, यानी पाराबोला का जो अक्ष है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाराबोला का जो मेरा परवलय इसको बोलते हैं, परवलय, इस पर एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा? 0। आगे बढ़ेंगे, पाराबोला का एक्सिस 0 हो गया। उसके बाद कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ जो हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि राइट हैंडेड पैराबोला में x बराबर -a होता है, तो x + a बराबर 0 होता है। इसका समीकरण नियता का समीकरण x प्लस ए बराबर 0, तो x प्लस ए का मान आप देख सकते हैं कि a का मान आपका 3 है,
x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी कह रहा है नियता का समीकरण नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम को शॉर्ट में एल आर बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो यहाँ पे लेट 4a होता है, तो यहाँ पे 4 a का मान आपका 3 यानी आपका हो गया 12, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 12। तो सबसे पहले एक एक करके समझिए। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस कितना हो गया 3,0। पैराबोला का एक्सिस क्या हो गया, तो y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, नियता का समीकरण x प्लस a बराबर 0, a का मान 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो यहाँ पे 4 गुने 3 बराबर 12 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अब 2 नंबर देखेंगे। यहाँ पे दिया 2 नंबर में एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y, इसको हटाते हैं, एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, आप इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, ये तो हम लोग देख लिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ये क्या कह रहा है समझिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y, एक कैसा पैराबोला है पहले इसको देखेंगे। जब एक्स पर स्क्वायर होगा, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay के रूप में इसको बदलो, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। अब a के जगह हम लोग कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा 6 आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे y हो गया। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 6y हो जाएगा, और ये देखने में दिख गया एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ए आपका आ गया 3/2। तो सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला में हम लोग फोकस देखेंगे। तो फोकस अपवर्ड पैराबोला में जो होता है वो y एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, तो 0, a होगा। तो इसमें आप लोग इस पे पुट कर दीजिएगा फोकस 0, a का मान 3/2। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोकस मेरा 0, 3/2 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये y एक्सिस पर बनेगा, तो y एक्सिस पर एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण हमसे पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। नियता का समीकरण क्या होता है, तो अपवर्ड पैराबोला में ये जो फिगर बनेगा इसी टाइप से बनता है। अपवर्ड पैराबोला ऐसे, इधर आपका डायरेक्ट्रिक्स रहता है, ये ओरिजिन, इधर जो होता है आपका ए होता है, नीचे जो है निगेटिव होगा, यानी यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, -a के बराबर होगा, y प्लस a बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस a बराबर 0, तो a का मान आपका 3/2 मालूम है, तो y प्लस 3/2 हो गया इजकल टू 0। ये आपका हो गया समीकरण। आगे हम लोग देखेंगे
ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आगे हम लोग से पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको एलआर शॉर्ट में बोलते हैं, आप लोग बुक पढ़िए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई इसमें कितना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है ना, तो ये होता है आपका हर हाल में 4a, तो आपका हो जाएगा 4 और a का मान 3/2, तो ये कट जाएगा 2, 3 दूना 6 हो गया, नाभि लंब की लंबाई 6 हो गया। ये आपसे पूछ रहा था 3 नंबर क्वेश्चन में y² = -8x, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। टोटल आप लोग क्वेश्चन उतारेंगे, बनाएंगे अपना से खुद से, ताकि आप लोग को समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सब उसी तरह का क्वेश्चन है। एक 3rd नंबर देखेंगे, y² यहाँ पे लिख दिया गया -8x, यानी y² यहाँ पे हो जाएगा -4 × 2 × x, यानी a का मान यहाँ पे आपका 2 है। तो जब फोकस a बराबर यहाँ पे हम लोग 2 निकाल लिए, तो सबसे पहले फोकस पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में -a,0 ना होता है, आप देख सकते हैं पैराबोला बना के। तो ये हो जाएगा फंक्शन -a का मान कितना 2, तो -2,0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोकस के बाद एक्सिस आता है, एक्सिस पूछ रहा है कि किस एक अक्ष पर है, तो ये तो x अक्ष पर होता है, और x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। नियता का समीकरण आपका ये जो फिगर बना लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, यानी आपका x बराबर a होता है, तो ये आएगा इधर, तो आपका कितना हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका a, और इधर आएगा तो x - a बराबर 0 हो जाएगा। x - a का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो गया आपका 0। a आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो 4 a का मान कितना देख सकते हैं, a का मान है 2, तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट के तरफ। तो इसी तरह से 4 भी बन जाएगा, 5 भी और 6 भी। तो इस तरह का जब इक्वेशन दिया रहे और पूछे कि एक्सिस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, इजीली आप लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, अब उल्टा दिया हुआ है। अब यहाँ पे फोकस दिया है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात करो। पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में समीकरण दिया था, उसमें से हमसे फोकस पूछ रहा था, डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा था। अब क्या दिया है कि देख सकते हैं कि इसमें कर है 7 से 12 तक, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, इक्वेशन निकालना है, तो निकाल सकते हैं इजीली। चलिए निकालते हैं हम लोग, देखिए कितना आसानी से निकलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा फोकस कितना दिया है 6,0। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है, डायरेक्ट्रिक्स जिसको हिंदी में हम लोग नियता बोलते हैं, नियता। तो डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है x बराबर यहाँ पे -6, x बराबर -6 दिया है।
तो आपको फोकस जब दिया है 1,0 तो फोकस देख के समझ गया थी प्लस एक्स एक्सिस पर है, राइट हैंडेड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला बनाएगा? तो राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला में हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इजकल टू 4ax होता है। तो y स्क्वायर इजकल टू 4, a का काम कौन कर रहा है? -6 की +6, यहाँ पे x बराबर -a, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है जो कि हमेशा उल्टा होता है। a का मान यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4a, a का मान 6 दिया हुआ है 6x, यानी y स्क्वायर इजकल टू आपका हो गया 24x। ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, ठीक 8 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, फोकस दिया हुआ है 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है? तो डायरेक्ट्रिक्स आप देख सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स आपका दिया है, नियता का जो समीकरण है y बराबर +3 दिया है, y बराबर +3 दिया है। ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है वो होगा। तो आप देख सकते हैं फोकस 0, इसका मतलब x अक्ष पर ये नहीं है, किस अक्ष पर है? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर फोकस को देख के आप बता सकते हैं कि आपका कैसा पैराबोला है। ये y एक्सिस पर है तब ना x का मान यहाँ 0 है, और y एक्सिस पर है तो पॉजिटिव y पर कि निगेटिव y पर? तो निगेटिव y पर। जब निगेटिव y पर है तो a का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है? a का मान यहाँ पे दिख रहा है -3, और डायरेक्ट्रिक्स y बराबर 3 होगा, जस्ट उसके उल्टा बनता है, इस तरह का फिगर बनेगा। इधर जो समीकरण होगा ये होगा आपका y बराबर यहाँ पे 3, चूंकि ये पॉजिटिव y है, ये आपका निगेटिव है। ठीक है, तो a बराबर -3 हो गया। अब फॉर्मूला होता है y स्क्वायर इजकल टू, a का मान -3 यहाँ पे है, फोकस। अब नीचे के तरफ डाउनवर्ड पैराबोला, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, दूसरा होता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 8 नंबर देख रहे थे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। फोकस हमारा दे दिया था कितना? 0,-3, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, डायरेक्ट्रिक्स जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट्रिक्स दिया है y बराबर यहाँ पे 3, तो फोकस a आपका दिया हुआ है -3। आप देख सकते हैं, गौर से देख लीजिए। तो आपका जो यहाँ पे a बराबर जो दिख रहा है ये -3 दिख रहा है, और एक कैसा पैराबोला, इस पैराबोला का हम लोग A to Z चीज खींचेंगे। ये x हो गया, x डैश, y डैश, y, और ये मूल बिंदु वो हो गया। इसका नीचे के तरफ पैराबोला आएगा, इसके अंदर जो फोकस होगा वो होगा 0,-a होगा। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा जो कि y बराबर a होगा। तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू, तो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इजकल टू 4, और यहाँ पे a का वैल्यू हो गया -3 और इंटू x, तो x स्क्वायर इजकल टू हो गया -12a, वो यहाँ पे y होगा 12y। ये जो मेरा समीकरण है, चूंकि इसका समीकरण होता है x स्क्वायर इजकल टू -4ay। ठीक है, तो आपको अगर फोकस दिया हो, अब आपको अगर डायरेक्ट्रिक्स दिया तो इजी वे में आप यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे ही 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्टेक्स 0, 0 फोकस दे रहा है, सिर्फ फोकस देगा तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे a का मान 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको दिखाई दे रहा है एकदम आसान है।
वर्टेक्स 0 0 दिया है, फोकस से सिर्फ आपका क्वेश्चन निकलेगा 3,0, यानी ए का मान यहाँ पे 3 है और ये प्लस एक्स एक्सिस पर फोकस बन रहा है राइट हैंडेड पैराबोला। इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस फॉर्मूला पर ये जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए का मान आपका 3 है, x यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 12x कंप्लीट हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x आपका आंसर होगा। उसी तरह से ए 10 नंबर भी है, एकदम इजी में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। फोकस है -2,0, यानी ए आपका बनेगा नीचे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फोकस है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का आप इक्वेशन जानते ही हैं। चलिए देखते हैं इसको। टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो। देखेंगे अब है 10 नंबर क्वेश्चन जो जिसमें कि फोकस आपको दिया हुआ है, मेन फोकस है दिया है -2,0, यानी ये आपका कैसा पैराबोला होगा, ये पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये आपका हो गया, जिसमें ए जो है आपका कितना दिया है -2 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4a का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा, आई इंटू कितना x, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया -8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या वर्टेक्स 0 0 दे रहा है, पासिंग थ्रू 2 3, एक पैराबोला है जो कि 2 3 से पास कर रहा है, गुजर रहा है, ध्यान से देखिए, एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस पर है, एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग निकालेंगे समीकरण, हल करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस पर मात्र 2 ही तरह का पैराबोला होता है। एक्स एक्सिस पर 2 तरह का पैराबोला होता है, या तो राइट हैंडेड पैराबोला होता है या तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। तो ये कह रहा है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के तरफ घुमा हुआ है, किसके तरफ, इसका मतलब एक्सिस इज द अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो कह रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग कह रहा है। तो स्वाभाविक है जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इसका, तो गिवन में हमको गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स कितना दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट कितना दिया है, पासिंग पॉइंट हम लोग को दिया है 2,3, पासिंग पॉइंट 2,x हो गया और y हो गया। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसका समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले x अक्ष के अनुदिश है, तो x अक्ष के अनुदिश आपका फार्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। x का मान इसमें रखो 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a हमारा खुद है यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो y 3 ना है, 1 मिनट, ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर, तो वाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ए आपका रहेगा, x के जगह पे आपका 2 हो गया, 9 इक्वल टू 8a, यानी a इक्वल टू 9/8 आ गया। जब a निकल गया तो फिर आपका समीकरण निकालने में कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a का मान कितना है 9/8, ये कटा दीजिएगा, 2 मरतबे कट जाएगा, x हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया 9/2x हो गया, ये आपका आंसर हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखेंगे इसको मिलाएंगे आप लोग अपने अपने,
ठीक है, वीडियो पूरा फ्रेश आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को हम लिख सकते हैं 2y² = 9x, आंसर में इतना दिया है तो 2 को इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं और आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्टेक्स हमेशा 0 0 होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये कह रहा है कि 0 0 शीर्ष है, 5 2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है, सममित सिमेट्रिक कह रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आप लोग उसी हिसाब से करेंगे। पासिंग पॉइंट आप देख लेंगे कितना है, पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट आपका कितना है 5,2 है, तो 5,2 आपका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। आप गौर से देखिए और आप समीकरण को पास कराइए तो पासिंग पॉइंट आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। हम थोड़ा पानी पी ले। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्या आप लोग नहीं बनाए इसको? चलिए, पासिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है 5 2, तो आप इजली जो है ये कह रहा है y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो आप सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हैं, y अक्ष के सममित कह रहा है, तो y अक्ष के सममित, तो आप y एक्सिस पर जब जाइएगा तो या तो अपवर्ड पर होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो सममित कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है किसके? y एक्सिस के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बनाने का प्रयास करिए जो आपका समीकरण है, x² = 4ay। आप पहले पास कराइए, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना 5 2, x का मान कितना 5, y का मान 2, 5 का स्क्वायर = 4 × a × 2 यानी 25 बराबर कितना 8a, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 25/8। a आपका 25 कितना हो गया 8। अब इसके आगे आप लोग बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, किसके सम कह रहा है, y अक्ष के कह रहा है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² = 4a, यहाँ पे y, तो x² = 4, a का मान आप देख सकते हैं कितना निकला है 25 कितना 8, 4 दूना 8, y हो गया x² = आपका हो गया 25/2 और यहाँ y, यानी 2 को इधर भेजेंगे 2x² = 25, y आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपका टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब इलिप्स पर भिड़ेंगे, नोट करेंगे।